फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज 11 मार्च है और झारखंड कैंडिडेट्स को एमआरएस टीजीटी पीजीटी अकाउंटेंट हॉस्टल वार्डन पोस्ट के लिए उन लोगों को फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर मिली है। तो उस अपॉइंटमेंट लेटर के साथ क्या क्या अदर सर्टिफिकेट्स है, फॉर्म्स है, वो हम लोग देख लेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एंटीसीडेंट फॉर्म, मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, तो उस फॉर्मेट्स के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। मेरे पास एक पीडीएफ है, पीडीएफ में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले ये प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर जो आज मिली है झारखंड कैंडिडेट्स को, थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या मेंशन है एक्चुअली। तो पहली बात, यहाँ पे अपना नाम रहेगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और इस साइड में आपका रोल नंबर, ठीक है, जैसे कि आपका प्रोविजनल ऑफर लेटर में है। और यहाँ पे ईमेल आईडी, और यहाँ पे सब्जेक्ट है कि प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एच के बाद आपका डेजिग्नेशन रहेगा। जैसे यहाँ पे अकाउंटेंट है तो वहाँ पे आपका टीजीटी मैथ्स हो या पीजीटी केमिस्ट्री, जो जिस पोस्ट के लिए आप सिलेक्टेड हो पोस्ट मेंशन रहेगा। यहाँ पे भी सेम, पैराग्राफ 1 में यहाँ पे भी सेम रहेगा, और पैराग्राफ 2 में यहाँ पे आपका सिलेक्टेड स्कूल के बारे में मेंशन रहेगा कि यू हैव बीन पोस्टेड टू एमआरएस दिस वन एंड दैट वन। जैसे कि कुछ कैंडिडेट को सिलेक्टेड स्कूल मिल गए, कुछ कैंडिडेट को स्कूल मेंशन नहीं है, शायद कुछ पीजीटी में नहीं है, वहाँ पे सिर्फ लिखा है कि यू हैव बीन पोस्टेड टू झारखंड, सिर्फ झारखंड लिखा है, उसके आगे कुछ सिलेक्टेड स्कूल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अकाउंटेंट है, या और एक देखा हूँ टीजीटी मैथ्स है, उन लोगों को टीजीटी इंग्लिश है, तो उन लोगों को सिलेक्टेड स्कूल है मिल गए। लेकिन शायद पीजीटी केमिस्ट्री, मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, वहाँ पे नहीं है, सिर्फ लिखा है कि झारखंड में आपका पोस्टिंग हुआ है और आपको इस एड्रेस पर रिपोर्ट करना है। तो आपका भी मेंशन नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे कोई डेट ऑफ रिपोर्टिंग मेंशन नहीं है। मतलब इन लोग को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गए, फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर, बढ़िया है, स्कूल भी सिलेक्टेड हो गया, लेकिन डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिपोर्टिंग अभी मेंशन नहीं है। कब आपको रिपोर्ट करना है वो आपको ईमेल के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए आप ईमेल चेक करते रहना और वेबसाइट भी, ठीक है। इसके बाद ये जो यहाँ पे मेंशन है, ये ऑलरेडी आपका प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन है। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, एंटीसीडेंट फॉर्म, या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर इफ़ यू आर एम्प्लॉयड, इफ़ यू एम्प्लॉयड, देन आपका ऑफ़र लेटर, ये वाला जो ऑफ़र लेटर है एक 1 कॉपी, उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और वैलिड सर्टिफिकेट फॉर एसी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो उसके आगे हम लोग पीडीएफ देख लेते हैं कि पीडीएफ में क्या है। तो पीडीएफ में ये सेकंड पेज है, तो ये तो आप लोगों को पता है इस पीडीएफ के बारे में, सेम है, सिर्फ क्या है, हाँ, यहाँ पे आपका पोस्ट मेंशन रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे टीजीटी मैथ्स लिखा है, तो ऐसा नहीं कि पहले अकाउंटेंट था वो अलग सा था, तो यहाँ पे भी आपका अकाउंटेंट रहेगा, वहाँ पे टीजीटी मैथ्स है, तो यहाँ पे भी टीजीटी मैथ्स रहेगा। तो ऐसे आप पढ़ सकते हो कि नो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र विल बी कंसिडर्ड फॉर 3 years अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। मतलब 3 साल के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं है कि आप बोलोगे कि हमको दूसरी जगह भेज दो, होम स्टेट में या होम टाउन में या घर के आसपास जो है, ये हमारे इसमें तो कोई रिक्वेस्ट नहीं है 3 साल के बीच में, ठीक है। तो वो तो ठीक ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अटेस्टेशन फॉर्म क्या है और मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म। पहले मेडिकल सर्टिफिकेट देख लेते हैं। तो ये तुम्हारा लास्ट है जहाँ पे डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ जस्ट अपना सिग्नेचर, डेट ऑफ प्लेस, ठीक है, नेम टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस, इसके आगे कुछ नहीं है। सिर्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको सिग्नेचर और डेट ऑफ प्लेस लिखना है। और ये है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। देखो, जिसको फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर मिली है, आप लोग तो प्रिपेयर करके रहोगे मेडिकल सर्टिफिकेट, तो जिसको अभी तक फाइनल ऑफर लेटर नहीं मिली है, तो इतना जल्दबाजी या इतना क्या कहते हैं कि बिजी होने का ज़रूरत नहीं है, इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जब आए 2-3 दिन में आराम से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट यही है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है अपना, यहाँ पे नाम रहेगा, और जस्ट यहाँ पे आपका एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, और सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर, यहीं पे आपका सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर रहेगा, उसका नाम, एड्रेस, ऑफिशियल सील भी रहेगा, ठीक है। और ऐसा ही है आपका मेडिकल
सर्टिफिकेट फॉर्म है, आप पढ़ लो, आपको पता चल जाएगी क्या करना है नहीं करना है। और नेक्स्ट है आपका एटेस्टेशन फॉर्म, शायद आपका यही आपका एंटीसीडेंट फॉर्म है, जहाँ वहाँ पे लिखा है 2 कॉपीज लेके आना है। एटेस्टेशन फॉर्म है, पहले आपका वार्निंग दिया है, वार्निंग पढ़ लो अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे आपका फोटोग्राफ यू हैव टू पेस्ट, जो फोटोग्राफ का 5x7 सेंटीमीटर में रहेगा, फोटोग्राफ पेस्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे नेम इन फुल, अपना नाम कैपिटल में लिखना है, कैपिटल में। और एड्रेस भी प्रेजेंट एड्रेस कैपिटल में लिखना है, जैसे कि आपका विलेज, थाना मतलब पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर, लेन नंबर, स्ट्रीट नंबर, रोड नंबर, टाउन जो भी है लिखना है। और होम एड्रेस लिखना है फुल फॉर्म में। और बी है कि इफ़ ओरिजिनली रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिसको हम लोग ईस्ट वाइल, ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट वाइल मतलब दी देन, ओके। एड्रेस इन द लास्ट कंट्री इन दैट कंट्री एंड द डेट ऑफ माइग्रेशन टू इंडियन यूनियन, तो यहाँ पे लिखना है आपको। उसके बाद आपको आधार नंबर, पैन नंबर है तो लिखना है। नेशनलिटी, ठीक है, इंडियन है या कुछ है जो भी लिखना है आपको। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज, एज एट मैट्रिकुलेशन। अच्छा, प्रेजेंट मतलब एट प्रेजेंट आपका उम्र क्या है। एज एट मैट्रिकुलेशन मतलब मैट्रिकुलेशन मतलब क्लास 10th, ठीक है, स्टैंडर्ड 10th को हम लोग मैट्रिकुलेशन कहते हैं, सेकेंडरी। उसके आगे है प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब आपका जन्म कौन सी प्लेस में हुआ है। वो डिस्ट्रिक्ट अलग से है तो लिखना है, या वो स्टेट अलग स्टेट है तो वो भी लिखना है। शब्द मान लो आप दिल्ली से हो, आप जन्म लियो किसी दूसरी स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है तो वहाँ पे उसके बारे में आपको लिखना है। और डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, प्रॉपरली आप जहाँ बिलोंग करते हो। नीचे लिखा कि डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, ठीक है। उसके आगे जो रिलीजन लिखा है, नेक्स्ट है आर यू अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, यस और नो मेंशन करना है। और क्लास 10 पॉइंट में क्या लिखा है कि पार्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस विथ पीरियड्स ऑफ रेसिडेंस, मतलब आप इधर उधर से हो, जैसे कि वेयर यू हैव रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 years in case of stay abroad including Pakistan. Particulars of all places where you have resided for more than 1 year after attaining the age of 20 years, okay, after attaining age of 20 years आप किसी नेक्स्ट किसी दूसरी जगह में आप रह चुके हो तो उसके बारे में भी आपको लिखना है। फ्रॉम टू कब से कब, और रेसिडेंशियल एड्रेस इन फुल, ठीक है, और नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और द प्लेस मेंशन इन प्रीसीडिंग कॉलम। तो यही था। और नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्या है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, showing places of education with years in schools and colleges since 15th year of age। 15th year of age मतलब स्टैंडर्ड 9th और 10th, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्कूल का नाम और कॉलेज का नाम रहेगा विथ फुल एड्रेस, जैसे कि आप जहाँ से 10th पास की हो उस स्कूल का नाम एड्रेस रहेगा, आपका डेट ऑफ एडमिशन, पासिंग डेट और एग्जामिनेशन पास्ट, मतलब या 10th है या 12th है या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, वो सब लिखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आपका सिग्नेचर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और आगे देखें तो यहाँ पे लिखा है कि आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एट अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, मतलब पहले से गवर्नमेंट की एम्प्लॉय रह चुके हो, सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट या क्वाजी गवर्नमेंट बॉडी और ऑटोनोमस बॉडी और पब्लिक सेक्टर, ठीक है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। और नेक्स्ट है आपका if the previous employment was under government of India or state government, undertaking honor or control by the government of India, state government or autonomous body, तो वही सेम पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपको 15th में क्या है, येस नो करना है। हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, ठीक है, येस और नो। देन हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, येस और नो ही मेंशन करना है आपको। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड मतलब आपके अगेंस्ट में कुछ मुकदमा हुआ है कि नहीं।
ठीक है। नेक्स्ट, इज एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एट एनी टाइम और फिलिंग अप द अटेस्टेशन फॉर्म। मतलब अटेस्टेशन फॉर्म मतलब ये जो फॉर्म आप फिलअप कर रहे हो इसके इस टाइम तक आपका कोई केस पेंडिंग है कि नहीं वो लिखना है। ऐसा नहीं कि आपका केस पेंडिंग है आप नो लिखोगे, नहीं, जो है आपको सच लिखना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफिस whether discharged or expelled or withdrawn from training or institution under the government or otherwise? Have you ever been rusticated by any university or any other educational authority institution? तो जो सही आपको लिखना है, कोई यहाँ पे क्या कहते हैं कि झूठ बोलने का ज़रूरत नहीं है। येस है तो येस, नो है तो नो लिखना है। अपना साइन लास्ट में है आपका, हैव यू ever been debarred or disqualified by any public service commission or staff selection commission for any of its examination selection? ये सब नो लिखना है। तो लास्ट में है 16 पॉइंट में, नेम्स ऑफ 2 responsible persons of your locality और 2 references to whom you are known। तो 2 जन के बारे में, 2 जन व्यक्ति के बारे में आपको लिखना है, उसका नाम एड्रेस के साथ, जो आपको पहचानते हैं और जो आपका लोकेलिटी का रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उन दोनों के बारे में आपको लिखना है। तो यही था आप लोगों का फॉर्म है अपॉइंटमेंट लेटर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट लेटर स्कूल के साथ डेट के साथ मिल जाएगा। थैंक यू।